आज अभी 1 घंटे के अंदर अंदर सारे बच्चों को फाइल भेज दी जाएगी। ध्यान रहे 3 फाइलें हैं। सबसे पहली फाइल है पूरे टेंस का चार्ट है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट की सारी वेरिफिकेशन क्लासिफिकेशन है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। ओके, सबसे पहला है टेंस चार्ट। दूसरी है वोकैब, जिसमें वर्ड मीनिंग है, पर्टिकुलर दोज वर्ड व्हिच वी कैन यूज इन अवर डे टू डे रूटीन लाइफ। वोकैब है, वोकैब अप्रोक्सीमेटली 300-400 वोकैब है, राइट। पहली है टेंस चार्ट, दूसरी है वोकैब, थर्ड फाइल है हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस रोज के 20 करने हैं। मैं मंडे ध्यान रहे 20 सेंटेंस चेक करूंगा। सेंटेंस जो है हिंदी में दिए हुए हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, राधा छोटी छोटी बातों पर क्यों रूठ जाती है। ये बच्चे करेंगे पहली से लेके 10वीं तक, फर्स्ट से लेके 10 तक। राधा छोटी छोटी बातों पर क्यों रूठ जाती है। आपको ये चेक करना है कौन सा टेंस है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ये टीचर आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट करा देना और कल प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस से रिलेटेड ही सेंटेंस होंगे 20-20। ओके, अब ये देखना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। हर एक के पास बना रखी है मैंने। फर्स्ट वन है पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है इंट्रोगेटिव, फोर्थ है इंट्रोगेटिव विद IW और फिफ्थ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। टीचर सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मेरे टीचर्स के ग्रुप में पहले अभी भेजी है। ओके, उससे देख के टेंस का चार्ट कंसल्ट करके इनको समझाना है। 20 सेंटेंस की ट्रांसलेशन हर बच्चे की मंडे एक नए रजिस्टर के अंदर होनी चाहिए। जिसके बाद रजिस्टर नहीं है स्कूल से रजिस्टर ले लेना। इज दैट क्लियर? मैंने 3 फाइल भेजी है। कौन कौन सी? सबसे पहली टेंस चार्ट, दूसरी वोकैब और थर्ड वन हिंदी सेंटेंस। हिंदी की ट्रांसलेशन 20 सेंटेंस करके दिखाने, हिंदी से इंग्लिश। ध्यान रहे हिंदी जो लिखेंगे लाइन के नीचे और इंग्लिश जो लिखेंगे लाइन के ऊपर। इज दैट क्लियर? मंडे मैं सब बच्चों की कॉपी चेक करूंगा, पूरे स्कूल की कॉपियां फर्स्ट से लेकर 10 तक। और कोई बच्चा कोई एक्सक्यूज नहीं देगा और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है टालम टोल। जब हम टालम टोल करते हैं वो काम जिंदगी में कभी नहीं हो पाता, कभी भी नहीं होता। क्योंकि टालम टोल करने वाले की सोच होती है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या बड़ी अभी तो जीना है। बकवास है। रियल क्या है? रियलिटी में बिलीव करो, बिलीव इन रियलिटी। रियलिटी इज व्हाट? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है टालम टोल। प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड, इफ वी मेकिंग द फ्रेगमेंट ऑफ दिस word procrastination, we can say procrastination is the process of assassination of all the natural opportunities. Assassination means कत्ल करना, खत्म कर देना। जब हम काम का टालम टोल करते हैं तो जो आने वाले इतने सारे मौके हैं हमारे पास, रोज सैकड़ों हजारों अपॉर्चुनिटीज वी आर यूज्ड टू गेट ऑन डेली बेसिस, तो उनका कत्ल कर दिया जाता है। दे माइट बी किल्ड। इज दैट क्लियर? समझ आया? Yes, sir. तो हमें जो मौके हमें मिले हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, वी नीड टू अवेल दोज अपॉर्चुनिटी। क्योंकि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इफ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी जस्ट टू कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक आउट पब्लिकली, इट्स नॉट अ स्मॉल इशू माय डियर। ये कोई आसान काम नहीं है। बच्चे 12-12 साल, पहली से लेकर 12वीं तक 12, नर्सरी LKG UKG जोड़ दो तो 15 साल पढ़ने के बाद, और इवन 3 साल ग्रेजुएशन की भी जोड़ दो, BA BCom या BSc करते हैं, 18 साल पढ़ने के बावजूद they are unable to speak out even a single line in English, and they are unable to speak out from the lectern, from the stage, नहीं बोल पाते। और हम आप लोगों को बोलना सिखाते हैं अभी से, क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएंगे, 2 दिन में सीख जाएंगे। नो, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और लगातार अभ्यास, जिसे हम कहते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन ऑफ persistence. There is no any other
अल्टरनेटिव ऑफ परसिस्टेंस, लगातार अभ्यास की जगह नोबडी, नो वर्ड, नो एफर्ट्स कैन टेक प्लेस ऑफ परसिस्टेंस, लगातार अभ्यास की जगह कोई भी नहीं ले सकता। इवन जीनियस विल नॉट, एजुकेटेड पर्सन विल नॉट, इंटेलेक्चुअल विल नॉट। आपने देखा ना, कछुआ रेस जीत गया क्योंकि लगातार 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 चलता रहा, और खरगोश रेस हार गया क्योंकि कुछ दूरी पे चल के सो गया, और कछुआ चलता रहा। तो जो बच्चा लगातार एफर्ट करता, चाहे भले ही वो धीरे चल रहा है, आज आप स्लो हो, कल फास्ट भी हो जाओगे, धीरे धीरे फास्ट भी हो जाओगे। तो लगातार 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 अभ्यास करते रहना है, क्योंकि एक मूर्ख भी लगातार अभ्यास करके इंटेलिजेंट बन जाता है, और एक इंटेलिजेंट भी अभ्यास की कमी हो तो उसे मूर्ख बनते देर नहीं लगती। कालिदास का नाम सुना है? महाकवि, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कवि हुए कालिदास। कालिदास की कहानी क्या है? कालिदास का विवाह हुआ था शकुंतला से, और शकुंतला से कैसे हुआ? शकुंतला इतनी बड़ी विदुषी थी, मेल को बोलते हैं विद्वान और फीमेल को बोलते हैं विदुषी। इतनी बड़ी विदुषी थी वो कि बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया करती थी। उसके अंदर आ गया घमंड। जो शकुंतला के पिताजी थे, उन्होंने कहा मुझे अपनी लड़की का घमंड तोड़ना है। क्या करना है? क्या करना है? घमंड को तोड़ना है। अब तोड़ने का क्या तरीका था? उसने कहा मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे मूर्खाधिपति से कराऊंगा जिसमें बिल्कुल थेले भर की भी अकल नहीं होगी। वो जा रहे थे जंगल में, शकुंतला के पिताजी, उन्होंने क्या देखा? एक लड़का बैठा हुआ है, जवान, तंदुरुस्त, हृष्ट-पुष्ट, लेकिन इतना बड़ा महामूर्ख कि जिस टहनी पे पेड़ की बैठा हुआ है, जिस डाल पे बैठा हुआ है, उसी डाल को काट रहा था। उसमें इतनी अकल नहीं थी कि डाल कट जाएगी तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। उन्होंने कहा वेरी गुड, ये आया आइडिया, ये महामूर्ख मेरी बेटी के लिए ठीक रहेगा। उस महामूर्ख से पूछा, भाई तू शादी करेगा? कहता हाँ हाँ क्यों नहीं। और इतनी बड़ी विदुषी से जो हिंदुस्तान